अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। तो एक हमारे पास रिंग है जिस पे चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। इस रिंग की वजह से एक पॉइंट पी है, यहाँ देखें इस तरह से हमने एक ये रिंग है और उसके जी एक्सिस के अलोंग यहाँ हमने एक पॉइंट पी, इसकी एक्सिस के अलोंग ये देखें यहाँ हमने एक पॉइंट पी लिया और उस पॉइंट पी पे ये देखें जैसे यहाँ इसका ये कोना है, इस जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है कि इस रिंग की वजह से यहाँ जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, ये चार्जेस जो हैं इस पॉइंट पी पे अगर कोई टेस्ट चार्ज हम रख दें, यहाँ इस जगह पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रख दें तो इस टेस्ट चार्ज पे ये तमाम चार्जेस जो हैं, ये रिंग जो है कितना फील्ड अप्लाई करेगा, कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो हमने मालूम करनी है। तो पॉइंट पी फिगर में हम इस तरह से शो करेंगे कि पॉइंट पी जो है, जो ये वाली फिगर है यहाँ इस जगह पे पॉइंट पी है, तो फिगर में हम इस तरह से शो करेंगे। ये देखें यहाँ पॉइंट पी है और इस पॉइंट पे हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाले पॉजिटिव चार्ज तमाम के तमाम जो हैं ये यहाँ कितना फील्ड एक्सर्ट करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ हमने रखा होगा टेस्ट चार्ज उस पे उसको कितना रिपेल करेंगे। तो ये हमने मालूम करने के लिए, क्योंकि आपको बताया था कि अगर चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हों तो हम और बहुत ज़्यादा हों तो हम जो है चार्ज डेंसिटी लेते हैं। तो यहाँ क्योंकि लाइन के अलोंग रिंग जो है वन डायमेंशन में है, इसलिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम करेंगे, लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा किसके इक्वल आ गई, लैम्डा इज़ इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस। तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस इसलिए लिया कि हमने क्या करना है, इस ये जो रिंग है इसको स्मॉल पैचेस में, इस पूरे रिंग को स्मॉल पैचेस में हमने डिवाइड करना है। और स्मॉल पैच के लिए पहले हम मालूम करेंगे कि ये जो इतना चार्ज इस पैच में आएगा जिसकी लेंथ जो है वो डी एस है, ये जो है इस पॉइंट पी पे कितना फील्ड जो है एक्सर्ट करेगा, तो वो हम मालूम करेंगे स्मॉल पैचेस के लिए और आखिर में हम इनको सम कर देंगे। तो इस जगह पे क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो डी एस है, तो यहाँ भी चार्ज जो है टोटल चार्ज का स्मॉल पोर्शन, तो चार्जेस कितने हैं, स्मॉल चार्ज जो है वो क्या है डी क्यू। तो ये स्मॉल चार्ज भी हमने कैलकुलेट कर लिया डी क्यू। तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस। पहले हम लेते थे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, तो उसी तरह का है, ये भी चार्ज डेंसिटी थी, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लिखेंगे डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस। तो डी क्यू किसके इक्वल आ गया, लैम्डा डी एस के इक्वल, यहाँ हमने लिख दिया लैम्डा डी एस। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 क्यू ओवर आर स्क्वायर, इसके इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ क्योंकि एक चार्ज जो है इस स्मॉल पोर्शन का चार्ज जो है उसको हमने डी क्यू से डिनोट किया है, तो क्यू की जगह डी क्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये डी क्यू क्या था, डी क्यू है लैम्डा डी एस, तो हमने इस डी क्यू की जगह लिखा लैम्डा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम फिगर से देखेंगे कि ये आर स्क्वायर जो है हमारे पास किसके इक्वल है। तो ये देखें ये आर है, यहाँ से ये जो एलिमेंट हमने लिया था यहाँ से पी पॉइंट तक का फासला, इसको हमने आर से डिनोट किया है। तो आर जो है वो किसके इक्वल है, ये इसका रेडियस है, इस रिंग का रेडियस आर, और ये जी एक्स, ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ जेड डिस्टेंस पे है, जी डिस्टेंस पे है, तो हमने आर लिखा जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और अंडर रूट। अब ये आर की वैल्यू जो है आर स्क्वायर की यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। डी ई किसके इक्वल आ गया, 1/4 लैम्डा डी एस डिवाइडेड बाय ये इस आर का स्क्वायर आ गया, तो ये अंडर रूट ख़त्म हो गया, आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब हम फिगर से देखेंगे, फिगर में देखें यहाँ हमारे पास ये जो स्मॉल पोर्शन है इसकी वजह से यहाँ इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू, अब यहाँ एंगल थीटा है तो इसके इधर इस साइड पे भी एंगल हमारे पास जो है वो थीटा बनेगा। इसके दो कंपोनेंट्स हम ले लेंगे, एक जी एक्सिस के अलोंग डी ई कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डी ई साइन थीटा। अब ये देखें इस जब ये पोर्शन इस साइड पे है तो यहाँ इधर भी अगर हम एक पोर्शन ड्रा कर लें इसी तरह का, तो यहाँ इस पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, इस तरह से ऐसे।
तो डी ई कॉस थीटा इधर और डी ई साइन थीटा इधर। तो ये देखें तमाम साइन थीटा साइन कंपोनेंट्स जो हैं, देखें इधर वाला जो था उसकी वजह से साइन थीटा की ये डायरेक्शन ये थी, ये वाला जो था उसकी वजह से साइन थीटा की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन जो है ये है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस तरह इस रिंग पे तमाम अगर हम अपर पोर्शन लें और लोअर पोर्शन लें तो इसके भी साइन कंपोनेंट जो हैं एक दूसरे के जो है वो इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ अगर हम कोई पोर्शन लें तो उसके अपोजिट इक्वल और अपोजिट यहाँ इसकी वजह से इस जगह पे पॉइंट पी पे जो साइन थीटा साइन कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कॉस थीटा कॉस तमाम कंपोनेंट्स की सेम डायरेक्शन होगी तो कॉस कंपोनेंट्स ऐड होंगे और साइन कंपोनेंट्स तमाम के तमाम जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लेंगे सम ऑफ ऑल दी साइन कंपोनेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो ऑल साइन कंपोनेंट्स आर कैंसल्ड बीइंग ऑपोजिट एंड इक्वल। अब हमारे पास सिर्फ कॉस कंपोनेंट आ गए। तो कॉस कंपोनेंट जब हम लिखेंगे तो हमारे पास कॉस कंपोनेंट अगर हम तमाम यानी कि एक यहाँ अगर हम एक कॉस कंपोनेंट के लिए लें तो हम लिखेंगे डी ई जी के अलॉन्ग है इसलिए हमने लिखा डी ई जी इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। अब हमने तमाम कॉस कंपोनेंट्स का जो है वो लेना है, समेशन लेना है, क्योंकि तमाम ये एक पोर्शन के लिए लिया था, तमाम पोर्शंस के लिए जो उसका सम ले लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने लिखा डी ई जी इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। इसकी वैल्यू लिखेंगे। डी ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है। क्या वैल्यू थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यू लिख ली, लैम्डा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और ये हमारे पास है साथ डी ई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आया, ये देखें कॉस थीटा है जी डिवाइडेड बाय आर। यहाँ ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर में देखें ये हमारे पास ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा आएगा हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है जी और हाइपोटेन्यूज है आर। तो आर किसके इक्वल है, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया अंडर रूट। तो कॉस थीटा आ गया जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ये आर की वैल्यू हमने लिखी है। तो अब यहाँ हमने कॉस थीटा कॉस कंपोनेंट में ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी डी ई जी इज इक्वल टू लैम्डा डी एस डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और ये हमारे पास जो है ये जी यहाँ आ गया, यहाँ इस जगह पे आ गया, ये देखें। और ये आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये है और ये जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट है। तो ये टोटल मिला के हाफ ये है और 1 ये है, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 आ गया बाय इंटीग्रेटिंग द अबव रिलेशन। अब इस रिलेशन को ये जो है इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया। क्यों इंटीग्रेट किया, क्योंकि ये एक स्मॉल पोर्शन के लिए था, जी कंपोनेंट मालूम किया था। तमाम सर्कल के लिए जो जितने भी जी कंपोनेंट्स आएंगे उनको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हमने इंटीग्रेट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा जी डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी एस समेशन जो पूरा सर्कल है ये वाला जो भी हमने रिंग लिया था, इस टोटल का जो है लेंथ है हमारे पास किसके इक्वल है, 2 पाई आर के। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आपको पता है 2 पाई आर के इक्वल होता है, जबकि आर इसका रेडियस है और 2 पाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका टोटल लेंथ आ जाती है इस रिंग की। तो टोटल लेंथ हमारे पास आ गई 2 पाई आर। तो यहाँ हम वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, डी ई जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी लैम्डा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2। ये हमारे पास वैल्यू थी, हम डी एस की वैल्यू पुट कर देंगे। डी एस की क्या वैल्यू है हमारे पास 2 पाई आर। तो ये देखें इसकी वैल्यू हमने 2 पाई आर पुट कर दी। 2 पाई आर जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें जी लैम्डा 2 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2। अब हमने ये लैम्डा लिखा था, लैम्डा इसके किसके इक्वल था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे हम सिग्मा को लिखते हैं Q/A, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ हमारे पास है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया नहीं। एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, लेंथ
क्योंकि ये जो रिंग था अगर हम इसको काट दें, इसको यहाँ से काट दें तो ये लेंथ के अलॉन्ग बन जाएगा, लेंथ बन जाएगी इस रिंग की, ये सीधा हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई गोल तार हो, अगर हम उसको काट दें तो ये सीधी तार बन जाती है इस तरह से। तो लेंथ है, तो लेंथ के लिए हमने लिखा 2πr। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, और L की जगह लिख दिया 2πr। तो Q किसके इक्वल आ गया, लैम्डा 2πr। तो ये देखें Q किसके इक्वल आ गया, लैम्डा 2πr के इक्वल। तो ये देखें यहाँ लैम्डा 2πr, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, Q पुट कर देंगे। तो यहाँ इस जगह पे हमने पुट कर दिया Q, बाकी वही इक्वेशन है। देखें Z हमारे पास किसके इक्वल आ गया, Z, और इसकी जगह हमने Q पुट कर दिया 4πε0 r² + g² 3/2, इस तरह से पुट कर दिया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास आ गया ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, वो सिर्फ z एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दो केसेस हैं, कौन कौन से केसेस हैं। पहला केस तो ये है कि अगर हमारे पास z वेरी वेरी ग्रेटर देन r हो, अगर z, जैसे हमने एक रिंग लिया था और हमने कहा था ये रिंग है और हमने इससे कुछ फासले पे जो है वो इस तरह, ये देखें कुछ फासले पे थोड़ी दूर हमने इस जगह पे अगर हमने पॉइंट P लिया, टेस्ट चार्ज रखा, तो ये रिंग जो है उस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर ये पॉइंट P जो है, पहले पॉइंट P यहाँ था, अब पॉइंट P बहुत दूर हो, इस तरह से बहुत दूर पॉइंट, इस रिंग से बहुत दूर हो, तो हम क्या कहेंगे कि इस रेडियस के मुकाबले में z बहुत ज़्यादा है। तो जब z बहुत ज़्यादा होगा तो हम r² + g² को, r निगलेक्टेड हो जाएगा, r की वैल्यू बहुत कम है, तो ये नियरली इक्वल टू किसके आ जाएगा, g² के इक्वल। तो ये EZ किसके इक्वल आ गया, इक्वेशन हमारे पास थी, ये भी हमने कैलकुलेट की थी, ZQ/4πε0 r² + g² 3/2। तो यहाँ हमारे पास r² निगलेक्टेड है, तो ये g² और स्केयर से कैंसिल हो गया, z की वैल्यू आ गई 3। तो देखें z की जो वैल्यू है वो 3 आ गई हमारे पास। तो EZ हमने लिखा Q/4πε0 z³। अब ये z वाला, ऊपर वाला z और नीचे एक z से कैंसिल हो गया, तो Q/4πε0 z²। तो ये देखें ये हमारे पास उस तरह की वैल्यू आ गई जैसे हमारे पास एक चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक देखें यहाँ एक पॉइंट चार्ज हो, इस चार्ज की वजह से इससे कुछ फासले पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, तो इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स एक्ट करती है, वो हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन आई थी। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस रिंग, ये जो हमने अब रिंग लिया है जिस पे चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं, इसकी वजह से अगर हम एक पॉइंट बहुत दूर ले लें, इस जगह पे हम कोई पॉइंट ले लें, तो यहाँ ये जो रिंग है क्योंकि ये बहुत दूर बन जाएगा उस पॉइंट P से, तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक सिंगल चार्ज हो। तो उस, क्योंकि इक्वेशन उस तरह की आ गई है, तो पॉइंट चार्ज के तौर पे ये रिंग जो है बिहेव करेगा दूर वाले पॉइंट्स के लिए। सेकंड केस हमारे पास था, अगर z जो है इज़ इक्वल टू 0 हो। z इज़ इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि जो पॉइंट P है वो इधर है, जो टेस्ट चार्ज हमने रखा है वो रिंग के सेंटर में रख दिया। तो रिंग के सेंटर में जब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो क्या होगा कि z हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, तो z की वैल्यू 0 होने की वजह से ये सारी वैल्यू जो है वो 0 हो गई। तो EZ किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट P अब इधर है, या टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रखा हुआ है, ऊपर से जितनी फोर्स जो है इस चार्ज पे एक्ट करेगी, नीचे वाले चार्जेस की वजह से भी उतनी फोर्स एक्ट करेगी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल कर देंगी। इस तरह से इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स कैंसिल करेगी, इस वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इधर से और इधर से जो फील्ड की फोर्स, फील्ड होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो टोटल फील्ड जो है वो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज।